क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ? हेलो। रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व खतरे में है, ये जानकारी मिली थी और हम लोग भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है वास्तविक स्थिति देखने समझने। और हम लोग यहाँ पर जब आए तो यहाँ के पुराने लोगों से, जो पीढ़ियों से बसे हुए लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात कर रहे थे। उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा था कि जब यहाँ ब्लास्ट होता है तो पूरा पहाड़ हिलता है और जगह जगह जो दरारें पड़ी हुई है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये रामगढ़ का जो अस्तित्व है आने वाले समय के लिए वो एकदम से पूर्ण रूप से खतरे में दिखाई देने लगा है। और इसकी जो जानकारी थी कि आज रामगढ़ पहाड़ की बात जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और उनके द्वारा जो जांच दल का गठन किया गया, पहले ही उसमें लिख दिया गया है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बगैर जांच रिपोर्ट आए उनको ये पता चल गया कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। जबकि जांच दल का अगर आप गठन किए हो तो जांच दल का रिपोर्ट आप आने दो, उसके बाद जो उनका रिपोर्ट होगा उस आधार पे आप बताओ कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि सत्य बोल रही है। आप पहले से कैसे समझ गए कि नहीं भ्रम फैला रही है? आप मौके पे तो आइए और देखिए यहाँ की वास्तविक स्थिति को, देखिए कि कितना चिंताजनक स्थिति है। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार की बात हो रही है कि कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं ऐसा हुआ। जब कांग्रेस की सरकार बनी उसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से जांच कराई गई है और खदान क्रमांक 14 के बारे में उनके द्वारा ये लिखा गया कि खदान क्रमांक 14 में उत्खनन की जा रही है, इसके अलावे आसपास किसी भी खदान की स्वीकृति न दी जाए। और उनके माध्यम से जो रिपोर्ट आया था उसका पूरी तरीके से पालन कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया और उसमें किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई। दूसरी बात ये आ रही है कि नहीं, कांग्रेस के समय में जो कलेक्टर रिपोर्ट जो फॉरेस्ट को उपलब्ध कराए थे और छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो उपलब्ध कराया गया था, वो रिपोर्ट उनके द्वारा ये बताया गया है कि नहीं ये 10 किलोमीटर से बाहर है। जबकि स्थिति ये है कि एयर डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे 14 नंबर खदान से यहाँ की दूरी, 12 नंबर खदान की जो स्वीकृति की बात हो रही है वहाँ से इसकी दूरी देखेंगे तो 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर एयर डिस्टेंस में। तो वो जो भी रिपोर्ट अगर ऐसा गया है तो रामगढ़ नहीं लिखा हुआ है, सीता बैंगरा लिखा हुआ है, उसको भी ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज हम रामगढ़ के अस्तित्व की बात कर रहे हैं और अगर उस समय 2022 में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी विधानसभा में, सारे लोगों की उपस्थिति में विधानसभा में ये तय हुआ, फैसला हुआ कि इस पर रोक लगाई जाती है और 3 दिसंबर 2023 तक एक भी पेड़ नहीं काटे गए। यहाँ 14 नंबर खदान की बात कर रहे हैं और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 6 दिसंबर से पेड़ कटाई चालू हो गया मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले। तो जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि 12 नंबर